जैसा हम जानते हैं, सारी मानव जाति पाप के अधीन में है और संपूर्ण मानवता पाप में जी रहे हैं। और हर एक व्यक्ति अपने पाप से अपने आप को छुड़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के भेंटों और बलिदानों को करता जा रहा है। और हर एक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु को या किसी न किसी पशु को लेते हुए अपने पाप को उसके ऊपर डालते हुए अपने पाप से बचना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका पाप उसके पीछे है, फिर भी उसके पाप का दोष उसके पीछे सारी उम्र बना रहता है और वो व्यक्ति अपनी मृत्यु तक अपने पापों को अपने अंदर अनुभव करता रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं एक ऐसी देह के बारे में, एक ऐसे मनुष्य के बारे में जिसके ऊपर हमेशा के लिए आपके जीवन के संपूर्ण पाप जो आपके बीते समय के हैं और आपके जीवन के चल रहे समय के पाप हैं और आने वाले पाप हैं, आपके जीवन के संपूर्ण पापों को, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सब पापों को उसकी देह पर डाल दिया गया है। और एक ही देह आपके लिए दे दी गई है जिसमें आपके संपूर्ण पापों का लेखा जोखा कर दिया गया है। और पवित्र बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब और 1 अध्याय और 29 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने बनकर इस संसार में आए और वो पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर उठाकर ले गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आपके और मेरे पापों को, संपूर्ण मानव जाति के पापों को प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर ट्रांसफॉर्म किया गया है। प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर आपके पापों को और मेरे पापों को डाल दिया गया है। अब आपको अपने शरीर में अपने पापों को उठाकर चलने की जरूरत नहीं है। अब आपको पाप में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अब आपको पाप की सजा के दंड के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। अब आप पाप की सजा के दंड के भय के नीचे भी रहने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ये सच्चाई को जानना होगा और ये आपके जीवन की महान सच्चाई है, आपकी मुक्ति के लिए, आपके उद्धार के लिए। और आपके पापों को ट्रांसफॉर्म किया गया है, आपके पापों को किसी दूसरे के शरीर पर डाल दिया गया है। और जो दूसरे के शरीर पर डाला गया आपका पाप है वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जो आपके लिए इस संसार में आपकी जगह पर आया, आपके स्थान को उसने लिया। मेरे प्रियो, जिस पाप का बोझ संपूर्ण मानव जाति उठाए हुए हैं, उस पाप के बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप की जिम्मेदारी को ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह आपके स्थान पर आ गए हैं मेरे प्रियो। और इस प्रकार उन्होंने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। जब आप यशाया की किताब और 53 अध्याय और 6 वचन को आप पढ़ते हैं कि सब लोग भेड़ों की नाई भटके हुए थे, लेकिन पर यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप सबके और संपूर्ण मानव जाति के अधर्म और पापों का बोझ, जिसे मानव जाति उठाने में असमर्थ है, जिसे मानव जाति झेलने में असमर्थ है, उसको प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर परमेश्वर ने डाल दिया है। आप सबके पाप प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर डाल दिए गए हैं। ये महान सच्चाई है संपूर्ण मानव जाति के लिए। जो आपके जीवन के पाप थे वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर डाल दिए गए हैं और आपको आपके पाप के बोझ के नीचे से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर निकाल चुके हैं। अब आपको अपने जीवन के पाप के बोझ को उठाकर चलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि क्रूस के ऊपर कौन है, और जो क्रूस के ऊपर लटका हुआ है उसे हर एक व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे और उनमें रोमी सैनिक थे और उनमें फरीसी लोग थे और उनमें यीशु मसीह के कुछ चेले थे और अन्य जाति के लोग भी वहाँ पर हाजिर थे और खुद यीशु मसीह के माता भी वहाँ पर थी। और आप देख सकते हैं जब ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर लटके हुए देख रहे थे, तो जो रोमी सैनिक जिसको क्रूस के ऊपर देख रहे थे वो यहूदियों के राजा को क्रूस के ऊपर देख रहे थे।
और चेले जिसको क्रूस के ऊपर देख रहे थे वो अपने रब्बी को, अपने गुरु को क्रूस के ऊपर लटके हुए देख रहे थे। और मेरे प्रियो, और फरीसी जिसको देख रहे थे क्रूस के ऊपर, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम मेकर था, हर समय उनके लिए समस्या खड़े करने वाले एक मनुष्य को वो देख रहे थे। और अन्य जातियां जिसको क्रूस के ऊपर देख रही थी वो परमेश्वर के पुत्र को देख रहे थे। और मरियम जिसको क्रूस के ऊपर देख रही थी वो अपने इकलौते बड़े बेटे को क्रूस के ऊपर देख रही थी। ये मनुष्यों का दृष्टि थी जो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिता जिसे क्रूस के ऊपर देख रहे थे वो अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर नहीं देख रहे थे, वो संपूर्ण मानव जाति के पाप को क्रूस के ऊपर देख रहे थे। और आपके और मेरे और सारी मानव जाति के पापों को यीशु मसीह के शरीर में क्रूस के ऊपर डाल दिया गया है। आप सबका पाप क्रूस के ऊपर डाल दिया गया है। संपूर्ण मानव जाति का पाप क्रूस के ऊपर चला गया है। और मेरे प्रिय, क्रूस पर परमेश्वर का पुत्र नहीं है, क्रूस के ऊपर यहूदियों का राजा और रब्बी नहीं है, क्रूस के ऊपर मरियम का बेटा भी नहीं है। क्रूस के ऊपर संपूर्ण मानव जाति का पाप लटका हुआ है और परमेश्वर कभी भी पाप को सहन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर क्रूस के ऊपर जिसे दंड दे रहे हैं अपने पुत्र को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के पाप को क्रूस के ऊपर दंडित किया गया। और मेरे प्रियो, आपके पाप को परमेश्वर दंड दे चुके हैं। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। वो किसी भी पाप को वो 2 बार सजा नहीं देते। और संपूर्ण मानव जाति का जो पाप है उसकी सजा खत्म हो चुकी है। उसकी सजा परमेश्वर दे चुके हैं एक ही बार यीशु मसीह के शरीर के अंदर। अब आपके और मेरे ऊपर कोई भी सजा नहीं है। रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो सजा से मुक्त हो चुके हैं। अब आप सजा से मुक्त हैं। आपके और मेरे ऊपर पाप की कोई भी सजा नहीं है। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह सजा का भुगतान कर चुके हैं और आप सजा से छुड़ाए गए हैं। अब आप पाप की सजा से मुक्त हैं। ये आपके उद्धार की खुशखबरी है मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर बलिदान होने से। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।